हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हम लोग यहाँ पे रूल्स पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल जब भी हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे तैयार करेंगे तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और उस रूल्स को फॉलो करने के लिए हमको उस रूल्स को सीखना पड़ेगा। तो हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही प्रीवियस न्यूमेरिकल को देखने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक को क्लिक करिए। अब यहाँ देखिए, हमको रूल्स पढ़ना है तो सबसे पहला रूल पढ़ने के पहले हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास में कभी भी करंट दिया हो, क्या दिया हो, करंट दिया हो, तो करंट कभी भी अकेले नहीं होता। इसके साथ में रेजिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, पैरेलल में। और ये जो हम लोग बना रहे हैं करंट रेजिस्टर का रिलेशन, ये हमेशा फिक्स है, मतलब विधाता का विधान है। जब भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट को पढ़ा है तो उसमें एक चीज फिक्स रखी है उसमें कि करंट और रेजिस्टर हमेशा कैसे दिखेंगे, पैरेलल में। सिमिलरली अगर मेरे पास में वोल्टेज और रजिस्टर है तो वो हमेशा कैसे दिखेंगे, सीरीज में। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आया, -2 प्लस। तो आप बस दो बातों को ध्यान में रखिए कि करंट रजिस्टर कैसे रहेंगे, पैरेलल में, एंड वोल्टेज और रजिस्टर हमेशा कैसे रहेंगे, सीरीज में। ये कैसा है, फिक्स है। चलिए, अब इसको जानने के बाद में हमारे पास में सबसे पहला नंबर का रूल क्या रहेगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ये हमारे पास में रूल नंबर 1 है। अब देखो, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स जाना है, इसका मतलब करंट सोर्स देख रहे हैं आप लोग, ये करंट सोर्स है। और करंट सोर्स अकेला नहीं है, उसके साथ में कौन है, रजिस्टर है। तो देखो, हम लोग करंट सोर्स को डिजाइन करेंगे। तो यहां पर हमारे पास में करंट सोर्स आ गया, इसका नाम है हमारे पास में आई। और यहां पर इसके पैरेलल में कौन आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब जरा कंसेप्ट देखो। यहां पर करंट सोर्स से हम लोग कहां जा रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में जा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, इसको अपना इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, खुद को कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए वो क्या लगाएगा, यहाँ पे ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। क्योंकि करंट काय में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्टेज में। और वोल्टेज में जब कन्वर्ट होगा तो वो किसको ढूंढेगा, करंट और रजिस्टर को ढूंढेगा। तो जैसे ये वोल्टेज में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास में देखो, वो जो रजिस्टर है वो कैसा आ जाएगा, हमारे पास में सीरीज में आ जाएगा वोल्टेज के। देख रहे हैं आप लोग, ये सीरीज में आ गया। डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए पोलैरिटी कैसी बनेगी, -2 प्लस। इसको ले लेंगे आप V। ठीक है, और ये R जैसा का वैसा। तो ये देखो, हमारे पास में कन्वर्शन कितना सिंपल हो गया, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, अब एक और चीज देखना, ये जो हमारे पास में वोल्टेज है, एक तो आप इसको इस तरीके से लिखो V को, या तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, I इंटू आर लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में पहला रूल। अब हम लोग आएंगे सेकेंड रूल में। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स में अगर हम लोग जाते हैं तो देखो, सबसे पहले कौन सा सोर्स है हमारे पास में, वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस के साथ में वोल्टेज कैसा है, सीरीज में है। यहां पर देखो, एक बात का आप लोग ध्यान में रखना कि आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर, आप यहाँ पर वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप रजिस्टर का यूज बार बार कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जब भी कोई सोर्स तैयार होता है तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ में एक एलिमेंट को लेके आता है। वो रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, वोल्टेज सोर्स तो हम लोग किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, रजिस्टर को। तो अब ये वोल्टेज सोर्स को जब भी आप डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, वोल्टेज सोर्स के साथ में रजिस्टर कैसा है, सीरीज में है। अब देखो, यहाँ पर इसका मैं कन्वर्शन करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैं बनाऊंगा इक्विवेलेंट। अब जब इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो अगेन देखो, ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग। और ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास में, फॉर्मूले को देखो तो क्या बनेगा, I इक्वल्स टू V बाय आर हो जाएगा। यानी करंट की वैल्यू कैसे निकली, V बाय आर से निकली। तो जब ये डायग्राम चेंज होगा तो डायग्राम कैसे चेंज होगा, यहां पर आ गया हमारे पास में करंट सोर्स। ठीक है, इस करंट सोर्स का नाम क्या है, I। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, V बाय आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलल में कौन आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको ये पता है कि करंट के पैरेलल में हमेशा कौन होता है, रजिस्टर होता है। और वोल्टेज के सीरीज में हमेशा कौन होता है, रजिस्टर होता है। तो ये थे हमारे दो रूल।